नमस्कार गाइस, बुलिश बिल मास्टर में आपका स्वागत है। हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। एंड मैं गणेश जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं, सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएं। बात करेंगे मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कहां पे ओपन होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, बैंकेक्स की और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, कहां पे आपके जैकपॉट लगने वाले हैं कि अगर मार्केट कहां पे ओपन होता तो क्या प्लानिंग कर सकते हैं। जैसा कि कल के वीडियोज में भी आपको बताया था, सारी चीजें डिस्कशन करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट जो न्यूज थे उसके वो भी बताऊंगा मैं आपको, डीआईआई एफआई डाटा भी बताऊंगा, ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो वीडियो हल्का सा बड़ा होने वाला, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में हैप्पी गणेश चतुर्थी जरूर लिखना। ओके गाइस, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट यहां पे जो दिखा रहा है, डाउ जोन्स नेगेटिव क्लोज हुआ है 410 पॉइंट। बोले तो टोटल बात करता हूं 6 तारीख को जो मार्केट में यहां पे जो दिखाई दे रहा है, पूरा यहां पे नेगेटिव मार्केट दिखाई दिया है गाइस। एसएनपी 500 विक्स को छोड़ दूं मैं, तो यहां पे ऑल ओवर मार्केट, यहां पे ग्लोबल मार्केट की बात करता हूं तो ग्लोबल मार्केट इज अ डाउन क्लोज हुआ है। ओके, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बता देता हूं डीआईआई और एफआईआई डाटा। डीआईआई और एफआईआई डाटा, डीआईआई के अंदर आपको तेजी देखने को मिली है 2121 करोड़ की, एंड एफआईआई इसके अंदर आपको मिली है 620 करोड़ का नेगेटिव सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ पे ऑल ओवर बात करता हूं तो यहाँ पे डाटा मुझे प्लस ही दिखा रहा है 1500 करोड़ का। ठीक है गाइस, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है भैया, क्या है वो कल के वीडियो में दिखा चुका हूं। अगर आप न्यू हो तो अगेन दिखा देता हूं कि भाई रीजन क्या था मार्केट फॉल होने के। 4 इंपॉर्टेंट जो रीजन थे मार्केट फॉल होने के, वो यहां पे पहला जो रीजन था कि भैया राजनाथ सिंह जी ने बोला है अपने कि प्रिपेयर हो जाओ, कुछ भी हो सकता है जो हम एक्सेप्टेड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है जो हमें पता नहीं है। ठीक है ना, फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है कि भैया आसपास में अपने देश की कंट्री के आसपास थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना, कुछ ऐसी घटना ना हो जाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है भैया, सेबी का ऑन एफपीआई रेगुलेशन पे, जो कल उसकी लास्ट डे था, लास्ट डेडलाइन था। ठीक है ना, उस चीज के ऊपर भी मार्केट में काफी वो होता है। और तीसरी बात ये है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है प्रेशर बिल्ड कर रहा है जैसे फेड रेट कट करने का, कि भाई फेड को बोल रहे हैं रेट कट करो, रेट कट करो। ये रेट कट करने का यहाँ पे प्रेशर्स डाल रहे हैं। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट जो रीजन है गाइस, वो यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि भाई टेक्निकल सेलिंग भी आपको देखने को मिली है। यहाँ पे टेक्निकल सेलिंग भी देखने को मिली, टेक्निकल सेलिंग फर्स्ट, और मार्केट में सेलिंग हाई मार्केट में एक होता है ना, नॉर्मल सेलिंग होती है, हल्का सा मार्केट रिजेक्शन लेता है। यहाँ पे आपको टेक्निकल सेलिंग देखने को मिली, बहुत फास्ट सेलिंग देखने को मिली। ये 4 इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी, इसके कारण मार्केट डाउन हुआ। बात करते हैं प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, कहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए मंडे को या गैप अप ओपन होना चाहिए। नाउ गाइस, कल के वीडियो में मैंने यही कहा था कि मार्केट को अगर ओपन होना है तो मार्केट को गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। नंबर 1, मार्केट को गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। दूसरी बात, मार्केट हमेशा इस वेव में चलता है, याद रखिएगा। अगर मार्केट आपका इस तरह से है, इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, मैं अगेन रिमूव कर रहा हूं यहाँ पे, अगर डाउ जोन्स को देखेंगे, डाउ जोन्स को देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कल मार्केट ये डाउ जोन्स गैप अप ओपन हो गया, भाई आ गया ना डाउन, ये आ गया ना डाउन। मतलब इसका क्या समझिए आप, कि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में चलता है। इस चीज को समझिए, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर आपका मार्केट इस तरह से है, इस तरह से अभी यहाँ पे क्लोजिंग दिया है अपना निफ्टी, तो क्या निफ्टी अगर इस तरह से क्लोजिंग दिया तो ये कोई वेव बन ही नहीं रही है। तो मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए तो आई नीड यहाँ पे एक रिवर्सल, क्योंकि मुझे ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, आप किस्मत वाले होंगे कि अगर मार्केट इस तरह से ओपन हो जाएगी, क्लोजिंग यहाँ पे दी, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। डाटा बेरिश है, सब कुछ नेगेटिव है। नंबर 1, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन ओपन नहीं होगा तो क्या हो सकता है, मार्केट में साइडवेज ओपन होने की कोशिश रहती है, क्योंकि सैटरडे संडे जब हॉलीडे रहता है ना, तो मार्केट कोशिश करता है मैं प्रीमियम खा जाऊं आप सभी का। जैसे कि कल हमेशा मैंने यही बोला है गाइस कि फ्राइडे इज अ गेम चेंजिंग डे। फ्राइडे को मार्केट गेम चेंजिंग करता है। क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन होता है कि अगला डायरेक्शन कौन सा है। तो कल आपका गेम चेंजिंग डे था।
साइड वेज का एक इंपॉर्टेंट रेंज से बाहर निकला, वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले दिखा देता हूँ गाइस टेलीग्राम ग्रुप, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज ओरिजिनल टेलीग्राम ग्रुप। अगर फेक टेलीग्राम में फंसे हुए हो तो यूट्यूब के इसी यूट्यूब के मेरे लिंक पे अगर आप ज्वाइन करेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको ओरिजिनल टेलीग्राम मिलेगा। और टेलीग्राम पे जाके सर्च मत करना इस नाम को, अदरवाइज बहुत सारे फेक टेलीग्राम में फंस जाओगे और वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे पूरे दिन सपोर्ट मिलता है। देखो शाम को भी हमने ट्रेड बनाया, मॉर्निंग में भी हम सेंसेक्स का पी का ट्रेड बनाया, 1100 प्रॉफिट चला गया। दिस इज एजुकेशनल सपोर्ट, पेपर ट्रेड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना गाइस। कोई भी रियल मनी मत लगाना, जब तक हम सीखेंगे नहीं ना हम ट्रेडर नहीं बन सकते। कोई भी दूसरा हमें ट्रेडर नहीं बना सकता है। लर्निंग कोई दे सकता है, लर्निंग मिले अपने गुरु क्या होते हैं ना, टीचर जो हमें होता है वो हमें ज्ञान देते हैं। हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं वो हमारे ऊपर है, ठीक है ना गाइस। तो आप सीखो, सीख के आप फिक्स करो कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। क्या मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है, क्या मुझे फॉरेक्स में काम करना है, क्या मुझे क्रिप्टो में काम करना है, क्या गोल्ड में काम करना है, क्या मुझे कैश में काम करना है, ऑप्शन में काम करना है। सारी चीज़ें वो सीखने के बाद आपका माइंड फिट हो जाएगा कि नहीं मुझे तो यार टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं तो शाम को ट्रेडिंग करूंगा। शाम को कौन सी चीज़ें खुली रहती है वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन लिंक ज्वाइन करना है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके हैप्पी गणेश चतुर्थी जरूर लिखना। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके गाइस 8 बजे आपको मॉर्निंग का वीडियोस अपडेट करता हूँ, फिर 9 बजे आपके साथ लाइव आता हूँ, टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ, मार्केट क्लोज होने से पहले आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। इतना कौन सपोर्ट करता है गाइस, है ना। ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे विक्स की। विक्स से शुरुआत करते हैं और सारे लेवल्स हम रिमूव कर देंगे आज। और मैं अवरली टाइम फ्रेम पे आऊँगा, यहाँ पे अवरली टाइम फ्रेम पे आऊँगा। तो अवरली टाइम फ्रेम पे आऊँगा तो विक्स यहाँ पे कल तेज़ी दिखाई और आपको यहाँ पे भेजा भी था टेलीग्राम पे कि भैया इंडिया विक्स बुलिश है। तो इंडिया विक्स बुलिश मतलब कि जो प्रीमियम था, पुट का प्रीमियम बढ़ तो रहा था लेकिन विक्स बढ़ने के कारण और ज़्यादा प्रीमियम बढ़ रहा था, ये अपने को अच्छा लगा। ओके गाइज, नेक्स्ट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है मैं लेवल्स रिमूव करूंगा, ठीक है ना। मैं मैनुअली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपने देखा गाइस मार्केट यहाँ पे ना कंटिन्यू डाउन आ रहा है। निफ्टी की बात करता हूँ, मार्केट ने कंटिन्यू डाउन आया, फिर मार्केट गैप डाउन होता है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि कल के वीडियो में बताया कि भैया जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा हम डाउन नहीं जाएंगे, क्योंकि फ्राइडे है, गेम चेंजिंग डे, ट्रैप नहीं होना है। तो मार्केट एक ट्रैप करके, मार्केट हमेशा जब भी गिरेगा ना मार्केट और या ऊपर जाएगा, ऊपर जाना होगा तो यहाँ से एक कैंडल बनाएगा, इस तरह से विक बनाएगा और फटक से ऊपर भाग जाएगा और सबको ट्रैप कर देगा। और अगर उसको डाउन आना है तो भाई सपोर्ट से पहले एक बुलिश कैंडल आएगा, अप जाएगा, आपको लगेगा कि मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो ट्रैप करके तुरंत आ गया नीचे और यहाँ पे आके कैंडल को क्लोजिंग यहाँ कर दिया। आप 5 मिनट 1 मिनट में देख रहे थे और 5 मिनट 1 मिनट में आप हो गए ट्रैप और मार्केट गिर गया धड़ाम सा। 300 पॉइंट नेगेटिव आपको निफ्टी देखने को मिला है, बैंक निफ्टी 900 पॉइंट देखने को मिला है डाउन। और फिर निफ्टी आप देखेंगे गाइस तो 330 पॉइंट और मिड कैप निफ्टी 211, इसकी तो एक्सपायरी है। सेंसेक्स की बात करता हो तो 1100 पॉइंट गिरा था, अभी क्लोजिंग 1017 पे दी है। बैंक एक्स की बात करता हूँ 1127 पॉइंट के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है। ऑल ओवर बात करता हूँ तो पूरा नेगेटिव मुझे सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, नेगेटिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस मैं कह सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ये एक पावरफुल क्लोजिंग दी है इस रेंज पे मार्केट ने पावरफुल क्लोजिंग दी है। तो मार्केट अगर साइडवेज ओपन होने की कोशिश करता है तो इसी रेंज में ओपन होगा 24,800 पहला मतलब गैप डाउन जो लेवल है वो है 24,800 पे मार्केट ओपन होगा। अगर 24,800 पे ओपन नहीं होता है तो यू आर गुड, आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर साइडवेज मार्केट ओपन हो जाता है तो। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं अगर लेवल मार्क करता हूँ तो यहाँ पे देखो गाइस मार्केट यहाँ से गिरता है और फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्लोजिंग करता है, डायरेक्ट इसको गैप अप होना पड़ता है। मतलब ये जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है ना मार्केट क्लोजिंग यहाँ से डाउन जाना है तो इसको गैप डाउन करके जाना पड़ेगा। तो पहला जो गैप डाउन का लेवल है वो है हमारा 24,800। मार्केट इस लेवल को तोड़ के यहाँ पे गैप डाउन होगा तो कंटिन्यू एक बेरिश मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। नंबर 2 बात करते हैं कि मार्केट अगर जैसे कि अभी मैंने आपको ओपन होते एक चीज़ समझाई थी कि एक ट्रेंड होता है ना, तो ट्रेंड होने के लिए मार्केट को अगर गिरना है ना तो इस तरह से गिरना पड़ेगा। ये देखो ऊपर आया, ये देखो यहाँ पे आ गया, कंटिन्यू इतना आ गया तो कम से कम अपने को एक रिवर्सल चाहिए, चाहे 200 तक चाहिए, 25,000 तक चाहिए, मतलब एक अपने को रिवर्सल चाहिए। बॉल गिरती है ना, गेंद गिरती है तो यहाँ पे टप्पा खाया, फिर यहाँ पे खाया, फिर यहाँ पे खाया, अब हल्का सा वापस हल्का सा तो खाना चाहिए ना। तो ये भी होता है अगर मार्केट में
गैप डाउन दिखा रहा है, अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो भी अपन बियरिश रहेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अप साइड में क्या होता है ना, आजकल एक और चीज़ है, मार्केट गिरता है और उसके अगले दिन वापस सपोर्ट बना के वापस ऊपर भी भाग जाता है। अभी आप देख रहे हो कई दिनों से ये भी चीज़ होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा कि जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल ना टूट जाए 24,950 का, हम अपसाइड का सोचेंगे तक नहीं। 24,950 टूटेगा तो 25,000 का पहला टारगेट रहने वाला है, और 25 टूट गया तो वापस अपन अपसाइड वाले जोन में आ जाएंगे, फिर अपना जोन खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ मैं अगर गाइस डे टाइम फ्रेम देखता हूं, तो क्या होता है, दुआ करना कि मार्केट आपका इसी रेंज में ओपन हो, 24,800 के ऊपर ओपन हो। 24,800 का अगर अपना लेवल टूट गया तो गाइस फूट गया, ठीक है ना। 24,800 का लेवल टूटेगा तो फूटेगा, ठीक है ना। पहला टारगेट 24,700, बड़े टारगेट्स मिलेंगे अपने को, बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं निफ्टी के अंदर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इसको दिखाना चाहता हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे देखो बहुत बड़ी कैंडल्स बनी है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं अगर आपको दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बेरिश एंगल्फिंग डिलीट करता हूँ इसे, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है गाइस, और ये बहुत पावरफुल कैंडल बनी है। अगर मैं कहीं पहले दिखाता हूँ कि पहले भी देखो इस तरह की एक बियरिश एंगल्फिंग बनना पहले भी यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे बनी थी। मार्केट को दूसरे अगले वीक नीचे लेके आया। उससे पहले बियरिश एंगल्फिंग कहाँ बनी भैया, कहाँ बनी, टॉप पे। ये देखो यहाँ पे भी देखो वीकली बियरिश एंगल्फिंग बनी थी, मार्केट को देखो डाउन लेके आया। जब भी इस तरह की कैंडल बनती है, ठीक है ना, इससे भी हम हल्का सा बियरिश कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉडी थोड़ी ऊपर है तो इसको अपन काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी बियरिश एंगल्फिंग बनती है, तो मतलब गाइस यहाँ पे भी देखो बियरिश एंगल्फिंग बनी, मार्केट को आया नीचे, भले ही अगले वीक साइडवेज हो गया लेकिन इसके हाई को तोड़ नहीं पाया। यहाँ पे भी बियरिश एंगल्फिंग बनी है। मतलब निफ्टी जब भी वीकली टाइम फ्रेम पे बियरिश एंगल्फिंग बनाता है तो अगला वीक हमें बियरिश संकेत दिखाता है। तो हमें ये समझना है कि अप साइड में हमें ट्रैप नहीं होना है, अप साइड में पावरफुल एक ब्रेक होता है लेवल, तो इंट्राडे में हमें प्लान करना है, लॉन्ग बिल्ड अप साइड प्लान नहीं करना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बढ़िया रिवर्सल आएगा, रीटेस्ट होगा तो ही हम अप साइड का फायर करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि पावरफुल क्लोजिंग दी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना गाइज। निफ्टी डाउन आएगा तो बैंक निफ्टी भी आएगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लेवल है 24,800 का है, मार्केट 24,800 के आसपास ओपन होने की कोशिश करेगा। तो अगला अपना टारगेट रहेगा, गाइस, वो अपना 24,784 पे। ये तो इंपॉर्टेंट गैप फिलिंग लेवल हो गया, इसको हम यहीं पे रखते हैं। एंड नेक्स्ट जो अपना टारगेट मिलेगा निफ्टी के अंदर, वो मिलने वाला है गाइस, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट मुझे दिखा रहा है वो 24,720 का है। एंड जो नेक्स्ट जो रहेगा सपोर्ट वो रहेगा गाइस 24,640 का। 24,640 का गाइस, जिस रफ्तार से मार्केट गया है उस रफ्तार से वापस आने की कोशिश कर रही है। सारे जो गैप थे ना अप साइड में, डाउन साइड में, धीरे धीरे फिल कर रहा है। तो मार्केट में हो सकता है आपको अगर मंडे को भी अगर 300 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरता है, तो यहाँ पे अपन कहाँ पे हैं भाई, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो ऑलमोस्ट अपन 300 350 पॉइंट, या फिर कह सकते हैं 200 पॉइंट के आसपास, या फिर कह सकते हैं 150 पॉइंट, ये आपको डाउन साइड के लिए बढ़िया लेवल्स देखने को मिलेंगे। अप साइड का सिंपल सिनेरियो है 935 940 का, ये 50 का लेवल तोड़ेगा, परफेक्ट एक स्ट्राइक मान लो, तो हम यहाँ पे जाएंगे। जो अपना एक टारगेट होता है 25,100 का, बीच में 25,000 की भी एक आएगी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये जो पहले मार्केट तोड़ नहीं पाया था, ये जाएगा छोटा टारगेट, और ये यहाँ पे बड़ा टारगेट, और यहाँ पे जाएगा। तो आपके साथ क्या होगा, एक ट्रेंड को मैच कराएगा, मार्केट ट्रेंड को मैच कराएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यहाँ पे ट्रेंड भी मैच होने लगेगा आपके साथ। हो सकता है मार्केट इस तरह से भी प्लान कर ले, हो सकता है मार्केट को बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझा रहा हूँ, कुछ लोगों को नए जो होंगे उनको समझ में नहीं आएगी। हो सकता है मार्केट इस तरह से साइडवेज होके धीरे धीरे ट्रेंड को टच कर ले, ठीक है ना। इस तरह से भी कर सकता है मार्केट बाद में, ठीक है ना गाइस। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूरा ये साइडवेज होके इस तरह से पहुँच के इस तरह से ट्रेंड को टच कर ले, ठीक है ना। हो सकता है ऊपर चला जाए, ठीक है ना, इस तरह से आ जाए, ट्रेंड को चेंज भी करवा सकता है मार्केट। हो सकता है यहाँ पे जाके वापस गिर जाए, तो ट्रेंड को आपको इस तरह से भी, अगली ट्रेंड लाइन इस तरह से भी बनवा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मार्केट है ओके, डाटा इज बियरिश, डाटा को हम बियरिश बोलेंगे, और ये बोलेंगे कि मार्केट गैप डाउन हो रहा है। गैप डाउन नहीं हो रहा है तो अपने को बाइंग का मौका देगा यहाँ पे बढ़िया। जैसे ही रिजेक्शन मिलेगा तो बाई ऑन डिप पे होगा, और मतलब जैसे कि अपना
सेलिंग का, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट आएगा तो अपने को सेलिंग का और अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर मार्केट में बाइंग आ गई, अचानक प्रेशर आ गया, देखो बायर्स कभी भी आ सकते हैं, तो हम आपके साथ लाइव हैं, बाकी वो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके गाइस, बात करेंगे बैंक निफ्टी की, बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे गिरा हुआ है, और बैंक निफ्टी के जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो सेम सिनेरियो की तरह वर्क करेंगे, सेम वर्क करेंगे। ये भी कंटिन्यू गिर रहा है, हल्का सा सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज मार्केट में जो इन्हीं लेवल से अपन वापस आ गए, धीरे 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 अपन जैसे जैसे लेवल टूटेगा हम वैसे वैसे आते रहेंगे। नेक्स्ट जो सपोर्ट है 49675 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, जो कि बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी भैया 2 दिन में तोड़ देता है, यह 1000 पॉइंट का है, ठीक है ना। हो सकता है मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट गैप अप भी ओपन हो सकता है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। और गैप अप होने के बाद अगर रिजेक्शन दिखा तो भैया मज़ा आ जाएगा, पहला टारगेट और जो अगला सपोर्ट तोड़ेगा तो मज़ा आ जाएगा। ये कंटिन्यू वाला टारगेट आपको मैं गाइस कई दिन से बता रहा था, बैंक निफ्टी एक इस डब्बे में फंसा हुआ है, बैंक निफ्टी आपका इस डब्बे में फंसा हुआ है। डब्बे से भाई बाहर निकलने का वेट कर लो, वेट कर लो। जिसने वेट किया इस डब्बे से बाहर निकलने का, जिसने इस डब्बे से बाहर निकलने का वेट किया, जिसने इस डब्बे से बाहर निकलने का वेट किया, और देखो कल यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से अपन ने डाउन साइड प्लान बनाया था, और कंटिन्यू जो लेवल्स जो आपको भेजे थे बैंक निफ्टी के परफेक्ट वर्क हुए। डब्बे से गाइस यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया मज़ा आ गया, ठीक है। और कंटिन्यू एक तरफा मार्केट गिर रहा था। फिर निफ्टी के भी सेम सिनेरियो है, सेम लेवल से है, बैंक निफ्टी गिरेगा तो फिर निफ्टी भी गिरेगा। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी के इंपॉर्टेंट जोन में वापस आ चुका है, ठीक है ना। मार्केट एक गैप डाउन होने की कोशिश कर रहा है गाइस, फुल्ली गैप डाउन दिखा रहा है, और अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करता है तो हल्का सा गैप अप भी हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। और सैटरडे संडे हमेशा साइडवेज ओपन होने की कोशिश करता है। बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है, जैसा बैंक निफ्टी चलेगा वैसे ही बैंकेक्स है, जैसा बैंक निफ्टी चलेगा वैसे ही बैंकेक्स है। लेकिन मार्केट यहाँ पे सीधा गैप डाउन हो गया तो हम इस रेंज में फंस जाएंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके गाइस, तो थैंक यू एंड मिलते हैं हम आज के शाम के 5 बजे। एक पावरफुल स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ, सभी को वो जरूर देखना। ओके।